सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने नक्सलवाद को लेकर बयान दिया, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में आपसी खींचतान भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या को लेकर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। एक और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपने सफल फॉर्मूले को आधार बनाकर नक्सलवाद के खात्मे का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी लगातार नक्सलवाद पर कांग्रेस को घेरने में जुटी हुई है। हरियाणा के सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने नक्सलवाद को समाप्त करने पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि बंदूक वाले नक्सलियों के साथ साथ कलम वाले नक्सलियों पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। वहीं इस पर सीएम बघेल ने भी बयान दिया है। अब वो लगातार इस प्रकार से शहरी नक्सल के नाम से बहुत लोगों को प्रताड़ित करने की बात होती है। जैसे सुधा भारद्वाज हमारी छत्तीसगढ़ में रही, वकालत करती थी और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की वकील रही है, लेकिन अब उसको शहरी नक्सली करके उसको अंदर कर दिए हैं। तो इनके जो दृष्टि में अब भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण देखें तो यदि आप भाजपा के खिलाफ करेंगे तो आप धर्मद्रोही हो जाते हैं, और यदि प्रधानमंत्री गृह मंत्री के विरुद्ध बात करें तो आप राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के साथ नजर आ रही है और उनका कहना है कि नक्सलवाद का मुकाबला दोनों मोर्चे पर करने की जरूरत है। बीजेपी हिंसक और बौद्धिक दोनों नक्सलवाद को रोकने में सरकार को विफल करार दे रही है। ऐसा है कि आज के समय पर जो अर्बन नक्सल हैं, जो नक्सलवादियों को मॉरली सपोर्ट कर कर बढ़ावा देते हैं, और भूपेश बघेल जी ने यही बोल कर कि नक्सलवादी हमारे भाई हैं, उनसे बात करना चाहिए, और उसके कारण छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अभी तक समाप्त नहीं हुआ। अगर कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि चुनाव उनके सहयोग से जीता था, तो मुझे लगता है नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में अंतिम छोर पर होता। आज भी अगर नक्सलवादी गतिविधियां छत्तीसगढ़ में हो रही हैं तो उसके लिए सबसे बड़े कोई दोषी और जिम्मेदार हैं तो भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार जिम्मेदार है। नक्सलवाद और नियंत्रण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार में अपने अपने फॉर्मूले को सफल बताने की होड़ दिख रही है। नक्सलवाद को रोकने का किसका फॉर्मूला सफल है और किसका असफल, इसका जवाब नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आदिवासी बेहतर बता पाएंगे। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। उधर छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है, जिसे लेकर तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। इन्हीं तैयारियों को लेकर रायपुर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, साथ ही निर्देश दिए कि खरीदी के दौरान बारदाना रजिस्टर्ड किसान